Hello everyone. In this video we will be talking about our next kingdom, that is kingdom fungi. This topic is from chapter number 2. So first of all let's see what are the common characteristics, या जैसे हम बोलते हैं बच्चे कि मेन जो हमारा किंगडम है fungi उसकी कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल the cells will be eukaryotic. These are made up of eukaryotic cells, means these are having true nucleus double membrane bounded होता है इनमें. और जो important organelles होते हैं just like mitochondria, Golgi apparatus, vacuoles, these are being seen and these all organelles are having their own membrane. तो यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी हैं और ऑर्गेनल्स अपनी एक पूरी रिजिड मेम्ब्रेन लेके एनक्लोज हुए हैं. नेक्स्ट थिंग इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें. सो दीज विल बी मल्टी सेलुलर से हमारा क्या मतलब है कि these will be having more than one cells. Now the cells has started grouping and we are going to see a mycelium and the hyphae like body. यहाँ पे ट्रू बॉडी अभी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है, बट हाँ सेल्स ने ग्रुपिज्म करके अपने एडवांस ऑर्गन्स अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर लिए हैं. सो दीज आर मल्टी सेलुलर. यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है. द एक्सेप्शनल केस इज ऑफ ईस्ट. जो ईस्ट फंगस है इसकी बॉडी बच्चे यूनिसेलुलर होती है, यानी एक सिंगल सेल से इसकी बॉडी बनी होती है. बाकी हमारे फंगस कैसे मल्टी सेलुलर, जहाँ पे सेल्स कंबाइन हो चुके हैं. लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज मल्टी सेलुलर. और ईस्ट कैसा है, सिर्फ एक सेल की बॉडी है उसकी, एंड दैट्स इट. नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन. फंगस में न्यूट्रिशन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है, बट वन थिंग इज़ फॉर द श्योर दैट दीज आर हेट्रोट्रॉप्स. जैसे कि हम एनिमल्स होते हैं. हेट्रोट्रॉपिक का क्या मतलब है, दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक इज़ फॉर न्यूट्रिशन. दीज अदर कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी प्लांट्स, इट कुड बी एनिमल्स. तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए जो इनका खाना है, इनका जो फूड है, एनर्जी मटेरियल है, वो हेट्रोट्रॉपिक फॉर्म से ये गेन करते हैं, डिराइव करते हैं. न्यूट्रिशन इसमें 3 टाइप का होता है. सो द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक. पैरासाइटिक का ये मतलब है दैट दीज विल बी डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म जहाँ से फंगस अपना न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, मीन्स दे आर स्नैचिंग द थिंग्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट. होस्ट विच विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन. एंड पैरासाइट कौन है, जो होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा. यानी इस केस में जो हमारा फंगस है वो क्या है, एक पैरासाइट है. पैरासाइट बच्चे 2 टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके, यानी उसकी जो गट्स है, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे रहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट जैसे नाम से पता चल रहा है, ये ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे रहते हैं. सो फंगस दोनों तरह बिहेव करता है. ये ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जा सकता है और उसके सरफेस के ऊपर यानी उसकी स्किन के ऊपर भी रह सकता है. एंडोपैरासाइट आर गोइंग टू गो इनसाइड द बॉडी. इनर बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्या तरीका था फंगस का खाना खाने का, टू बिकम लाइक अ पैरासाइट. नेक्स्ट थिंग इज सिम्बायोटिक वे. सिम्बायोटिक वे में क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज फ्रेंडशिप देखने को मिलती है. क्लोज फ्रेंडशिप इज सीन. एग्जाम्पल, जैसे हम लाइकेन की बात करते हैं. लाइकेन एक पैच लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें हिल स्टेशंस पे, डैम प्लेसेस पे देखने को मिलता है. एंड दिस लाइकेन, ये पैच लाइक स्ट्रक्चर दूर से आप देखेंगे तो आपको सिंपल एक पैच या ग्रास जैसा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके देखेंगे, सो वी गॉट टू सी इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड
फंगस, एल्गी क्लोरोफिल containing organism है, so it is going to do the process of photosynthesis. photosynthesis करके ये ग्लूकोज बनाती है and this glucose is being utilized by this fungus. और फंगस क्या करता है एल्गी के लिए? it is going to make the available water plus salt. तो ये जो इसकी राइजोइड्स होती हैं फंगस की, हम आगे चल के बात करेंगे. राइजोइड्स आर व्हाट? इफ़ दिस इज़ द माइसीलियम, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं, प्रॉपर रूट्स नहीं होती, इन रूट्स को हम बोलते हैं राइजोइड्स. तो इसकी राइजोइड्स एक सबस्ट्रेटम के साथ कांटेक्ट में रहती हैं. एल्गी विदाउट वाटर नहीं सर्वाइव कर सकती. तो यहाँ पे फंगस क्या है, अपनी रूट्स के हेल्प से या अपनी राइजोइड के हेल्प से यहाँ से वाटर को सक करता है और जो हमारी एल्गी के पार्ट्स हैं उनको अवेलेबल करा देता है. तो ऐसे एल्गी वाटर को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस कर लेती है. सो एल्गी इज गोइंग टू मेक फूड फॉर द फंगस. दिस फंगस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड गिव बैक टू द एल्गी. द थर्ड वे इज सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब है? दैट दीज फंगस आर गोइंग टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. इट कुड बी प्लांट, इट कुड बी एनिमल. अगर कहीं पे एनवायरनमेंट में कोई डेड बॉडी है, कोई वुडन लॉग है, फॉलन लीव्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, तो जो कोई भी मटेरियल डिके हो रही है वहाँ पे फंगस उससे न्यूट्रिशन को गेन कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. सो लुक एट हियर बेटा, न्यूट्रिशन हमने 3 टाइप का किया फंगस में. पैरासाइट बन के ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उसमें जितना भी ग्लूकोज होगा, जितने भी आयंस होंगे वो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट थिंग इज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्लोज फ्रेंडशिप देखने को मिलती है. फंगस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक क्लोज फ्रेंडशिप में रहने लगता है और ये क्लोज फ्रेंडशिप ऐसी होती है अगर यहाँ से एल्गी को आप हटा लेते हैं. इफ़ देयर इज एलिमिनेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम द लाइकेन, द फंगस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. ऐसा ही कुछ हमें हमारे पाइनस ट्रीज की रूट्स में भी देखने को मिलता है. पाइनस ट्री वो रूट्स है जो हिल स्टेशंस पे होता है, निडल लाइक इसकी रूट्स होती हैं. सो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं यहाँ पे एक टाइप का फंगस रहता है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा. तो माइकोराइजा क्या होता है? रूट्स में रहने लगता है. किसकी रूट्स में? पाइनस है या साइकस, ऐसे ट्रीज जो हिल स्टेशंस पे मिलते हैं. तो इनकी रूट्स में वो क्या करता है, जितने भी रूट सेल्स में न्यूट्रिएंट्स है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा. कहाँ से लिए इसने? रूट से लिए. और रूट को बदले में ये क्या देता है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट या नाइट्राइट में. इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी प्लांट को ये ऐसा नाइट्रोजन दे देता है जो कि सॉल्युबल है. गॉट इट? सो रूट से इसने न्यूट्रिशन लिया और हमारे फंगस ने बदले में प्लांट को क्या दिया? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. दीज आर सॉल्युबल इन वाटर. तो प्लांट इनको यूजली यूज कर लेता है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रिप्रोडक्शन. अभी हमने देखा कि फंगस जो न्यूट्रिशन था वो किस प्रकार ले रहा था. अब हम देखते हैं इसका दूसरा फीचर, दैट इज रिप्रोडक्शन करने का फंगस में क्या तरीका है. सो जैसे हमें न्यूट्रिशन में वेरिएशन देखने को मिल रही थी ऐसे ही हमें रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलेंगी. द फर्स्ट थिंग इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी पार्ट हमारे फंगस का सेपरेट हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, तो वो एक नए पार्ट को, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर लेता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फंगस में 3 टाइप से होता है. फ्रेगमेंटेशन हमने लोअर क्लासेस में किया था. इफ दिस इज अ फंगस, अगर हम इसके 3 पार्ट कर देते हैं तो तीनों पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं ये पूरी मेन बॉडी को. नेक्स्ट थिंग इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में एक सेल होता है, एक फंगस होता है और वो स्प्लिट होके 2 डॉटर सेल्स को बना लेता है. सो दिस वाज द बाइनरी फिजन जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है. थर्ड वे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है हमारा? बर्डिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है. इफ दिस इज ईस्ट, क्योंकि ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है, इसकी बॉडी में एक बर्ड फॉर्म होती है, इस स्ट्रक्चर को हम बर्ड बोल रहे हैं. लेटर ऑन इट इज ग्रोइंग लाइक दिस थिंग.
और जब ये मेन पेरेंट बॉडी से अटैच हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट में हमें 2 सेल मिल जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक छोटी सी बर्ड से, मैच्योर होती है, पेरेंट बॉडी से अपना नरिशमेंट लेती रहती है, फिर वो जो हमारी बर्ड है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। नेक्स्ट थिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज असेक्सुअल वे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्वालिटीज़ पहले ही कर ली हैं। दीज क्वालिटीज़ आर लाइक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी गैमीट्स इसमें नहीं बनते हैं, नाइदर द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट इज बीइंग सीन, नो गैमीट्स नो जायगॉट। तो ये क्या होता है? असेक्सुअल 3 टाइप से होता है, 3 ये स्ट्रक्चर बना के करते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉनेडिया, कॉनेडिया। नेक्स्ट थिंग इज sporangiophores. Next thing, the third one, first one is conadia, second one is sporangiophore, and the third thing is zoospores. Zoospores are the motile, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है. So these are having nucleus, cell wall and 2 flagella. और ये फ्लैजिला वाटर में मूव करके इधर से उधर लोकोमोशन करते रहते हैं. स्पोरेंजियोफोर क्या होते हैं? पहले हाइफी आता है, हाइफी के बाद एक बोल बनती है जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं. व्हेन द स्पोरेंजियम इज गोइंग टू बर्स्ट, दीज स्पोर्स आर रिलीज्ड इन द एयर. एयर की करंट के साथ ये डिस्पर्स हो जाते हैं, दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं. जहाँ इनको सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगी वहाँ जाके ये फिर से फंगस में ग्रो करने लगते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज कॉनेडिया. पहले एक हाइफी होता है बेटा, ठीक है, हाइफी के अंदर मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ. फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है जिसको हम कॉनेडिया फोर्स बोलते हैं. और फिर इसके बेस पे, टर्मिनल पे ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स लाइक थिंग्स देखने को मिलती हैं, इन्हीं को ही हम कॉनेडिया बोलते हैं. व्हेन दीज आर गेटिंग मैच्योर्ड, फिर से ये एयर करंट के साथ मिक्स होकर अपना डिस्पर्सल शो करती हैं. सो दीज 3 पार्ट्स आर रिलेटेड टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कोई भी इसमें दूसरा फंगस हमारा इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और दूसरा फंगस इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो कोई गैमीट फॉर्मेशन या जो जायगॉट है वो नहीं बना है. गॉट इट? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, इसलिए इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. कॉनेडिया में पहले हाइफी डिवाइड हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, और उसकी टर्मिनल एंड पे कॉनेडिया बन जाते हैं. स्पोरेंजियोफोर में हाइफी पहले एक बोल बनाता है, इस बोल को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में इंडोजिनियसली छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, बर्स्ट हो जाता है, फिर ये इनको एयर में रिलीज कर देता है. जू स्पोर्स में जो हमारी हाइफी होती है वो क्या बनाती है? जू स्पोर्स. और जू स्पोर में जो जू वर्ड है बेटा, ये इंडिकेट करता है मोटिलिटी. तो जू स्पोर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? लोकोमोशन. हमने स्ट्रक्चर की बात अभी तक नहीं की है, सो लेट्स सी कि हमारे फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल आएगा. सेल ईकैरियोटिक टाइप का है, तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन के साथ. देन वी आर हैविंग द अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स. इसमें खास बात क्या है? दैट इट इज हैविंग सेल वॉल. दिस सेल वॉल इज वेरी वेरी रिजिड, इसलिए अर्थ पे ऑलमोस्ट हर जगह फंगस की अवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है. सेल वॉल में एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं काइटिन. काइटिन के साथ इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लूकोज. सो ग्लूकोज जब एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स. जनरली दीज आर कार्बोहाइड्रेट. सो दिस काइटिन इज वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, और इसीलिए फंगस के जो स्पोर्स है बेटा एयर में काफ़ी मंथ तक भी सस्पेंडेड रहते हैं विदाउट गेटिंग डीजनरेटेड. Okay, now we are going to talk about the third reproductive stage in the fungus, that is sexual reproduction. अभी तक हमने क्या देखा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमने सेल वॉल की बात की. सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे 3 तरीके से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइदर दे आर गोइंग टू मेक oospores.
oospores अगर नहीं बनते हैं तो बनते हैं ascospores, and some fungus are going to reproduce by the formation of basidiospores. So oospores, ascospores and basidiospores. These three structures are going to be very very helpful in the sexual reproduction. इसके बाद इनके जो gametes होते हैं, these are going to fuse, फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। गैमीट्स जब फ्यूज हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव। दीज आर द टू वेरिएशन। क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। हम यहाँ पे इनको मेल और फीमेल न दिखा के, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम अपने 2 पेरेंट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सिंबलाइज करते हैं। सो लुक इट हियर, इफ दिस इज द हाइफा ऑफ पॉजिटिव टाइप, तो धीरे धीरे वो एनवायरमेंट में किसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है? ऑफ द सेकेंड हाइफा, दैट इज ऑफ नेगेटिव टाइप। फिर दोनों का जो सेल वॉल कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहाँ से मेल्ट हो जाती है और एक स्टेज ये बन जाती है हमारे पास, जहाँ पे प्लस माइनस यानी इन दोनों के जो न्यूक्लियस है वो अब फ्यूज़ हो चुके हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब क्या है? डाई का मतलब होता है 2, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो दिस इज डाइकैरियन स्टेज। क्योंकि अभी तक ये देखो बेटा कि जाइगोट यहाँ नहीं बना है। जाइगोट का मतलब है एक सिंगल सेल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डीएनए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है। सो हाउ मेनी न्यूक्लियस वी आर हैविंग पर सेल? सो दीज आर 2, और इसलिए स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन स्टेज। उसके बाद दीज आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर और क्या बन जाता है? जाइगोट। ये फिर कुछ ऐसा दिखता है। Now you do not differentiate which one is positive, which one is negative. जाइगोट बनने के बाद किसका प्रोसेस होता है? मियोसिस। मियोसिस से फिर हमारे 4 सेल्स बनते हैं। These 4 cells will be haploid, क्योंकि मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम्स को एग्जैक्टली हाफ से डिवाइड कर देता है। सो पेरेंट के पास मान लीजिए अगर 40 क्रोमोसोम्स थे, तो मियोसिस होने के बाद ये जो हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, इनमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 20 ईच। हर एक सेल में हमारे कितने होंगे? 20, क्योंकि फंगस की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसलिए जाइगोट जब डेवलप हो रहा होता है उसको प्रोसेस कौन सा करना पड़ता है? मियोसिस। सो दैट्स इट फॉर द रिप्रोडक्शन इन fungus. Sexual reproduction we have seen by the formation of oospores, ascospores, basidiospores. Ascospores generally bowl like structure होता है जिसको हम ascus बोलते हैं। माइसीलियम्स कनेक्ट करके एक ये राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे माइसीलियम ऐसे और नेटवर्क शेप में ऐसे दिखाई देंगे, और इसके अंदर एस्कस प्रोड्यूस होता है। राइट, एस्कस और जो हमारे स्पोर्स है वो हमारे मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे एंड दीज विल बी रिलीज इन द एयर करंट। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? एस्कस। और इस क्लास को फंगस की जो एस्कस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। जो बेसिडियम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियम क्या होता है? ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जैसे हमने कॉनेडिया में देखा था, पहले बेसिडियोफोर बनेगा। बेसिडियोफोर अपना मियोसिस करके यहाँ पे क्या कर लेता है? बेसिडियम को फॉर्म कर लेता है। बेसिडियोफोर्स फिर हमारे कहाँ चले जाते हैं? एनवायर कंडीशन में रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द टाइप ऑफ सेप्टेट। जो हमारा हाइफी होता है, हाइफी इज ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द फंगस। ये कुछ इलोंगेटेड ऐसा होता है। तो ये जो हमारे हाइफी हैं 2 टाइप के होते हैं, जिससे हम फंगस को क्लासिफाई करने में हेल्प लेते हैं। तो हाइफी की 2 टाइप कौन से हैं? सेप्टेट हाइफी या माइसीलियम बोल सकते हैं, और एक होता है असेप्टेट। असेप्टेट को हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। Aseptate is also known as cynocytic. So these words are synonym to each other. Septate में क्या होता है? जो हमारा ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में सेल वॉल्स होती है, यानी एक एक सेल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस
फिर आपकी एक सेल वॉल, फिर दूसरा न्यूक्लियस, फिर दूसरी सेल वॉल, एंड दीज सेल वॉल्स आर नोन एज सेप्टम। तो इसलिए ये जो मैंने अभी हाइफे बनाया है इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट टाइप, सेप्टेट टाइप ऑफ हाइफी। अब दूसरा जो है असेप्टेट, यहाँ पे देखिए देयर विल बी मल्टी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस इसमें काफ़ी ज़्यादा है लेकिन साइटोप्लाज्म बेटा ये देखिए सबका कॉमन है, एक ही साइटोप्लाज्म में ये पड़े हुए हैं, और बीच में एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए कोई भी सेप्टम या कोई भी सेल वॉल नहीं है। इस टाइप के हाइफी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, या इसको हम बोलते हैं असेप्टेट। So these are the common characteristics of the kingdom fungi. Next we are going to see the classification. Classification करने से पहले आपको बेटा हाइफेस के क्लियर होने चाहिए क्योंकि क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। We got to divide fungi on the basis of what type of hyphae present. Either they are having septate or असेप्टेट। फिर हम रिप्रोडक्शन के टाइप पे भी इसको डिस्टिंग्विश करके देखते हैं। यहाँ पे आइए एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, कि वो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ऊस्पोर बना के कर रहे हैं, या उनमें एस्कस बनता है या बेसिडियम बनता है। सो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड टू बी क्लियर बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइकोमाइसिटीज। थैंक यू एवरीवन।